नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ किस थीम पर केंद्रित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ थीम पर केंद्रित छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ वर्ष 2022 का विमोचन किया। वर्ष 2022 का यह कैलेंडर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर केंद्रित है, जिसमें आकर्षक फोटोग्राफ्स के माध्यम से राज्य शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इस कैलेंडर में माह जनवरी के पन्ने पर धान का कटोरा के रूप में छत्तीसगढ़ को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें राज्य के किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान की खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से विभिन्न फसलों को दी जा रही आर्थिक मदद से खुशहाल किसान को प्रदर्शित किया गया है। इसमें वर्ष के सभी महीनों को अलग अलग विशेष थीम पर दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5वां स्थान। नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि पुणे के बालेवाड़ी में स्थित छत्रपति स्टेडियम में 21 से 26 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने 44 पदक जीतकर देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में राज्य ने कुल 19 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वाधान में हुई इस स्पर्धा में देश के 26 राज्यों से कुल 1600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य किक बॉक्सिंग एसोसिएशन से 10 से 18 वर्ष आयु के कैडेट एवं जूनियर वर्ग के 64 बालक बालिकाओं ने इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ से 27 बालिका एवं 37 बालकों ने हिस्सा लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीवन धारा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम जीवन धारा है। बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत जीवन धारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह वर्तमान में राज्य के 8 अस्पतालों में संचालित है। अब इसे राज्य के 10 और जिला अस्पतालों में शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश के 5 जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर में 2 और महासमुंद में वर्ष 2020 से ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस वर्ष जून 2000 में जसपुर और सरगुजा में भी यह सुविधा प्रारंभ की गई है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 10 और जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इस 10 स्थानों की जानकारी छत्तीसगढ़ मैप में दिया गया है। राज्य में किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार बार डायलिसिस कराना उन पर बड़ा आर्थिक बोझ, उनके श्रम धन समय की बचत के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला स्थान। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल को 8वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 22 से 26 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां 23 दिसंबर को आयोजित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में राज्य के कच्चे लघु वनोपज के थोक बिक्री के लिए लगभग 1 करोड़ का MOU हुआ। मेले में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल में जैविक प्रमाणन प्राप्त 120 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था, जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शुल्क बोर्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य के कितने एकड़ में एरी कोकून की खेती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 एकड़। केंद्रीय शुल्क बोर्ड के शुल्क समग्र 2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 10,000 एकड़ क्षेत्र में एरी कोकून की खेती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह केंद्रीय शुल्क बोर्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ सरकार और कसारे वन्य शुल्क मिल का संयुक्त उपक्रम होगा। इस योजना से राज्य के 10,000 लोग प्रत्यक्ष तथा लगभग 50,000 लोग
अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहयोग तथा शासन की नवीन योजनाओं में भी स्थान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित बिलियर्ड्स फाइनल गेम में अपने पीएसपीबी टीम के साथी ध्रुव सितवाला को हराकर अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है। वे नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह 88वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2021 क्यू स्पोर्ट्स इंडिया द्वारा भोपाल एमपी में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर शिक्षा में अभिनव प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ से किसे टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मधु यादव को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग और सिख समाज द्वारा राज्य के किस स्थान को सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गढ़ फुलझर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नासा ने। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र रैंकिंग के अंतर्गत ग्रुप बी श्रेणी के राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 27 दिसंबर को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? इसका आंसर है बस्तर जिले में। इसका निर्माण बस्तर जिला जगदलपुर के लाल बाग ग्राउंड में किया जाएगा। बता दें कि बस्तर जिले में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में शहीद नेता व जवानों की याद व सम्मान में बस्तर जिला जगदलपुर के लाल बाग ग्राउंड में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हाल ही में सरकार ने झीरम घाटी कांड के जांच के लिए 2 सदस्यीय नए आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष और सदस्य रिटायर्ड जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस गुलाम मिन्हाजुद्दीन आयोग के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा फुले समता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। महात्मा फुले समता पुरस्कार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए फैसलों और असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस वर्ष के महात्मा फुले समता पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश में राज्य के किस जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है बिलासपुर जिले ने। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में बिलासपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें पुरस्कार के रूप में बिलासपुर नगर निगम को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। यह अवार्ड पाने वाला बिलासपुर पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता शहर है। इसके अलावा गार्बेज फ्री सिटी में बिलासपुर को 3 स्टार रैंकिंग भी मिला है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सरपंचों को अब कितने लागत तक के कार्य कराने का अधिकार देने की घोषणा की है? दूसरा प्रश्न है, राज्य में बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी को शामिल किया गया है। यह पीसीवी का क्या अर्थ है? तीसरा प्रश्न है, राज्य में गाँव के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में किस नाम से अत्याधुनिक शोरूम खोले जाएंगे?